अस्सलाम वालेकुम। मैं सबा मोहम्मद इल्म व आगही सबके लिए चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रमज़ान के महीने में मैं एक स्पेशल सीरीज़ करूँगी जिसका मौजू मज़हब और उससे जुड़े हुए पहलू होगा। तो आएँ इस सीरीज़ की पहली प्रेजेंटेशन देखते हैं। मज़हब उस हस्ती के साथ ताल्लुक़ को तलाश करने का एक तरीका है जिसे लोग मुक़द्दस या ख़ास ताज़ीम के लायक समझते हैं और मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुक़द्दस मुख्तलिफ़ हस्तियाँ हो सकती हैं। मसलन बाज़ लोग खुदाओं पर और देवताओं पर यकीन रखते हैं तो उनका ताल्लुक़ जो उस खुदा या उस देवता के साथ होगा वो उनके मज़हब के अंदर आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी खुदा को या रूह को नहीं मानते बल्कि वो ज़्यादातर कुदरती दुनिया पर यकीन रखते हैं। तो उनका ताल्लुक़ उस कुदरती दुनिया के साथ या उस फ़ितरी दुनिया के साथ जो भी ताल्लुक़ होगा वो उनका मज़हब समझा जाएगा। खुदा एक हैं, एक से ज़्यादा हैं या हैं ही नहीं, इसके बारे में जो नज़रिए हैं उनको हम थियज़म, एथियज़म या एग्नोस्टिसिज्म कहते हैं। थियज़म से मुराद वो नज़रिया है कि कम से कम एक खुदा तो हैं जिनका कोई इंसानों के साथ ताल्लुक़ है। उसमें फिर अगर हम एक से ज़्यादा खुदा की बात करें तो पॉलीथियज़म कहते हैं, यानी पॉली का मतलब ज़्यादा और थियज़म का मतलब खुदा, एक से ज़्यादा खुदा। और अगर हम मोनोथियज़म की बात करें तो इसका मोनो का मतलब एक और थियज़म का मतलब खुदा, तो एक खुदा। तो थियज़म वो नज़रिया है जो ये कहता है कि खुदा तो है लेकिन एक या एक से ज़्यादा, इस बात पर बहस की जा सकती है। इसके बरक्स एक और नज़रिया है जिसको हम एथियज़म कहते हैं और एथियज़म नज़रिए में किसी खुदा के वजूद का तसव्वुर ही नहीं है। ये वो तसव्वुर है जो ये कहता है कि खुदा नहीं है। और एक तीसरा नज़रिया भी है जिसको हम एग्नोस्टिक्स कहते हैं या एग्नोस्टिसिज्म कहते हैं। एग्नोस्टिसिज्म का जो नज़रिया है वो ये कहता है कि इंसानी अक्ल इस काबिल नहीं है या कासिर है इस बात से कि वो खुदा की मौजूदगी के बारे में कोई दलील लेकर आए या फिर खुदा की ना मौजूद होने के बारे में कोई दलील लेकर आए। तो एग्नोस्टिक्स ये नहीं कहते कि खुदा नहीं है, वो ये भी नहीं कहते कि खुदा है, वो ये कहते हैं कि खुदा एक ऐसी हस्ती है जिसको अकल के जरिए नहीं जा सकता। हम कौन हैं? हमें किसने बनाया? हमें बनाने का मकसद क्या है? इस दुनिया में हमने किस किस्म की ज़िंदगी गुजारनी है? किस तरह की अखलाकियात होनी चाहिए? और मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा? ये वो सारे सवाल हैं जो हमें मज़हब या मज़हबी नज़रिए से मिलते हैं। कुछ मज़हब ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि उनके नबी हैं या उनके पैगंबर हैं जो मुकद्दस खुदा से पैगाम लेकर आते हैं और फिर लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। कुछ और मज़ाहिब हैं जो ये क्लेम करते हैं कि उनके पास कुछ ऐसे आसमानी सहीफ़े हैं जिनके ज़रिए इन सवालों का जवाब मिल जाता है। और कुछ मज़हब ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि लोग अपनी ही अंदर झांकें तो उनको इन तमाम सवालों का जवाब मिल सकता है। मज़हब को मानने वाले लोग इबादत और दूसरे मज़हबी रसूमात जैसे गौर व फ़िक्र, तफ़क्कुर या मेडिटेशन में भी हिस्सा लेते हैं। इसी तरह इबादत, अखलाकियात, सही अकीदा और मज़हबी इदारों में शिरकत, ये सब एक मानने वाली ज़िंदगी की ज़रूरी अज्जा हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर ये सवाल ज़हन में आता है कि क्या ऐसी वजह है कि इंसान एक ऐसी हस्ती के साथ जिसको वो देख नहीं सकते, उसके बावजूद उस पर इस हद तक यकीन रखते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसी इबादत भी करते हैं जो काफ़ी मुश्किल होती हैं। मसलन आजकल रमज़ान का महीना है और खाना और पीना ये इंसान की एक फ़ितरी तकाज़े हैं, मगर रमज़ान के महीने में
मुसलमान इस फितरी तकाजे को पीछे रख देते हैं इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ किया है। तो ये बात गौर तलब है कि क्या वजह है कि लोग उस ताल्लुक़ को इतना अहम समझते हैं कि उसके लिए ऐसे-ऐसे काम कर देते हैं जिसमें बाज़ औक़ात इंसानों की अपनी आज़ादी सल्ब होती हुई नज़र आती है। तो इस पूरे इसको एक्सप्लोर किया है मज़हबी मौरख़ीन ने और उन्होंने खोज लगाने की कोशिश की है कि ये मज़हब की इब्तिदा इंसानों में कहाँ से हुई और वो क्या मौका था जहाँ पर इंसान मज़हबी हो गए। तो आइए देखते हैं कि मज़हबी मौरख़ीन इस बारे में हमें क्या तारीख़ बताते हैं। वक़्त के जब इंसान पहली दफ़ा मज़हबी बने वो तो हतमी तौर पर नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल एक वक़्त गुज़रा है तारीख़ में जिसको हम मिडल पैलियोलिथिक ईरा कहते हैं और ये वक़्त बनता है आज से 200,000 साल पहले से लेकर 45,000 साल पहले तक। इस दौर के बारे में मौरख़ीन ये कहते हैं कि हमें इंसानों के मज़हबी होने के सबूत मिलते हैं और सबूत के तौर पर जो वो बात पेश करते हैं वो ये कहते हैं कि इस ज़माने में लोगों ने इंसानों ने लोगों को दफनाने का अमल शुरू किया, यानी एक मुर्दा को एक रस्मी तौर पर दफनाया जाना इस बात का सबूत है कि लोग मज़हबी हो गए थे। रस्मी तदफीन को इंसानी शऊर का एक अहम मोड़ इसलिए समझा जाता है कि ये वो वक्त है कि जब इंसानों को ये आगाही हुई कि ये दुनिया आखिरी दुनिया नहीं है बल्कि ऐन मुमकिन है कि इसके बाद भी कोई दुनिया हो। और फिलिप लिबरमैन जो कि एक साइंसदान है उनका ये कहना है कि मुर्दे के साथ सामान को दफनाना इस बात की वाज़ेह निशानी है कि ज़िंदा रह जाने वालों को मुर्दों के लिए फ़िक्र थी और तशवीश थी और लिहाजा इस फ़िक्र के बायस उन्होंने मुर्दों के साथ जिस सामान को भी ज़रूरी समझा उसको साथ दफनाया। जी नाज़रीन, ये थी आज की प्रेज़ेंटेशन। इसमें सबसे पहले मैंने ये बात की कि मज़हब है क्या? मज़हब से मुराद वो ताल्लुक़ है जो इंसान उस हस्ती के साथ जोड़ते हैं जिसको वो मुक़द्दस मानते हैं। इसमें 3 तरह के नज़रिए आ जाते हैं। थियज़म का नज़रिया वो है जो ये मानता है कि कोई खुदा है। अब एक खुदा या इससे ज़्यादा खुदा ये बात पे बहस की जा सकती है, लेकिन ये खुदा के होने का वजूद तस्लीम करता है। इसके बरक्स दूसरा रवैया या दूसरा नज़रिया है जिसे हम एथियज़म कहते हैं और एथियज़म का ये मानना है कि कोई ऐसी मुक़द्दस हस्ती नहीं है जिसका ताल्लुक़ इंसानों के साथ बन सकता है। और फिर तीसरा नज़रिया है जिसको हम एग्नोस्टिक्स कहते हैं और एग्नोस्टिक्स का ये मानना है कि इंसानी अक़ल इस चीज़ से कासिर है कि वो किसी मुक़द्दस हस्ती के बारे में कोई भी बात हतमी तौर पर कह सके। इसके बाद फिर हमने ये बात की थी कि मज़हबी सवाल होते क्या हैं? ये सारे सवाल कि हम कौन हैं? हमें क्यों पैदा किया गया? हमारा मकसद क्या है? इस दुनिया में हमें कैसे रहना चाहिए? और इसके बाद की दुनिया में हमें किस तरह हमारे साथ सलूक होंगे? ये सब मज़हबी सवालात हैं। और जो लोग मज़हब पर यकीन रखते हैं फिर वो मज़हबी रसूमात में भी हिस्सा लेते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ इबादात होती हैं, गौर व फ़िक्र हो सकता है, तफ़क्कुर हो सकता है और सबसे अहम बात ये कि इंसान कौन-सा ऐसा मौका था जब मज़हबी हुए और ये पता लगा कि आज से तकरीबन 2 लाख साल पहले से लेकर 45,000 साल तक का जो वक़्त था उसमें ये नज़र आया कि लोग मज़हबी होना शुरू हो गए और ये बात ऐसे पता लगी कि लोगों ने अपने मुर्दों को दफनाना शुरू कर दिया। अपने मुर्दों को दफनाना इस बात की दलील है कि ये दुनिया हतमी दुनिया नहीं है बल्कि आगे भी एक दुनिया है जहाँ पर मुर्दे का सफ़र होता है और इससे ये भी हम बात शायद अख़ज़ कर सकते हैं कि इंसान के अंदर कोई रूह है जिसका सफ़र जारी रहता है
मादी जिस्म अपने इख्तिताम को पहुंच जाता है, मगर कुछ ऐसा ज़रूर है इंसान के अंदर जो अपने सफ़र को जारी रखता है, और उसको हम रूह भी कह सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जहाँ भी रहें अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें।